अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं उसकी कंपनी का नाम है मकेन फूड्स। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उनको ये स्पेशल ऑप्शन दी है कि आप अगर किसी को हायर करना चाहते हो बाहर से, तो आप जो रेगुलर तरीका है कि LMIL चाहिए और बाकी चीज़ें अप्रूवल ये वो दिस दैट, इन सब को आप बाईपास करके स्किप करके आप डायरेक्टली बंदा बुला सकते हो। किसी LMIA लेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोगों को हायर कर रहे हैं और जो नॉर्मल तरीका है LMIA वाला, उसको ये बाईपास करके हायर कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए गूगल भी करोगे मकेन फूड्स को, तो आपको वो इंटरनेट पर मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मकेन फूड को हायरिंग की इजाज़त दे दी है बगैर LMIA के। और एक ज़रूरी बात, ये जो इनको अप्रूवल मिला है मकेन फूड्स को लोगों को हायर करने का, ये 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से नवंबर 2027 इसकी लास्ट डेट है। तब तक ये लोगों को हायर कर सकते हैं इसी तरह विदाउट एनी LMIA वगैरह के। आप इनको अप्रोच करो, अप्लाई करो, ये आपके लिए एक कनाडा आने का रास्ता हो सकता है। तो देखते हैं आज की जॉब। ये जनरल लेबरर की जॉब है और जिस लोकेशन पर ये जॉब है उसका नाम है ग्रैंड फॉल्स। नीचे इस जॉब की डिटेल्स चेक करते हैं। पोजीशन टाइटल है जनरल लेबरर, पोजीशन टाइप है रेगुलर फुल टाइम। नीचे इन्होंने लिखा है अबाउट द रोल, मकेन कनाडा को जनरल ऑपरेटर चाहिए। जनरल ऑपरेटर और जनरल लेबरर एक ही चीज होता है। टू ज्वाइन टीम एट ग्रैंड फॉल्स फ्राई प्लांट, इनका ग्रैंड फॉल्स में जो प्लांट है उसके लिए इनको जनरल लेबर चाहिए। नीचे इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर व्हाट यू विल बी डूइंग, मैं आपको मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता हूँ। सेकंड लाइन में इन्होंने लिखा है कि परफॉर्म मटेरियल हैंडलिंग ऑफ बॉक्सेज एंड बैग्स अप टू 19 kg। आपको बॉक्सेस और बैग्स हैंडल करने होंगे जिनका वजन अप टू 19 किलो तक हो सकता है। सारे 19 किलो के नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम 19 किलो तक होगा। आगे ये लिखते हैं कि कंप्लीट असाइंड सैनिटेशन ड्यूटीज एज रिक्वायर्ड, आपसे ये सैनिटेशन का काम भी करवाएंगे, मतलब कि आपसे ये क्लीनिंग भी करवाएंगे। वैसे लेबर की जॉब जो भी हो उसमें क्लीनिंग इंक्लूडेड ही होती है। आगे ये लिखते हैं कि ट्रबल शूट, एडजस्ट एंड मेंटेन इक्विपमेंट टू सपोर्ट प्रोडक्शन में जो मशीनें इस्तेमाल होती है उनके एडजस्टमेंट वगैरह भी आपसे कराएंगे। इसीलिए इन्होंने दो नौकरियों को मिक्स करके एक नौकरी बना दी है। लेबर एक काम है और ऑपरेटर दूसरा काम है। तो इन्होंने ये दोनों जॉब्स यहाँ मिक्स कर दी हैं। तो आपसे लेबर वाला काम भी कराएंगे, मटेरियल हैंडलिंग और क्लीनिंग वगैरह, और आपसे ऑपरेटर वाला काम भी कराएंगे, मशीनों के एडजस्टमेंट करवाना, मशीनें चलवाना, ये सब। इसके अलावा आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से भी पढ़ लेना। नीचे चेक करते हैं कि इन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट क्या मांगी है इस जॉब के लिए। यहाँ इन्होंने लिखा है व्हाट यू विल नीड टू बी सक्सेसफुल। सबसे पहली कंडीशन है कि एबिलिटी टू वर्क अ रोटेटिंग शिफ्ट स्केड्यूल इंक्लूडिंग नाइट्स, वीकेंड एंड हॉलीडेज। आपकी ड्यूटी रोटेटिंग शिफ्ट में लगाई जाएगी। कभी आप दिन में काम करोगे, कभी रात में, और कभी वीकेंड और हॉलीडेज को भी आपको बुला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि काम कितना ज्यादा है। तीसरी लाइन में इन्होंने लिखा है कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इज एसेट। एन एसेट का मतलब होता है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने आता है तो अच्छी बात है, और अगर चलाने नहीं आता तो कोई बात नहीं। और बेसिक कंप्यूटर का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर ऑन ऑफ करने आता हो, आपको एक्सेल में डेटा एंट्री करने आती हो, बिल्कुल ही बेसिक सा सिंपल सा काम। नेक्स्ट लाइन में ये लिखते हैं कि एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद प्लांट सुपरविजन एंड प्रोडक्शन एम्प्लॉयज। आपको दूसरे जो एम्प्लॉयज होंगे, आपके जो कुलीग होंगे, उनके साथ मिलकर काम करना है। इस लाइन को लिखने का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करोगे वो एक टीम की तरह करोगे। आपको कहीं पर भी अकेले काम नहीं दिया जाएगा। आगे सेकंड लास्ट लाइन में वो लिखते हैं लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर स्किल्स आर एन एसेट, मस्ट बी विलिंग टू लर्न एंड ऑपरेट लिफ्ट ट्रक एज रिक्वायर्ड। कंपनियों में, फैक्ट्री में लिफ्ट ट्रक होते हैं फोर्कलिफ्ट की तरह के, उन्हें यूज करना होता है सामान को ऊपर रैक्स में रखने के लिए वेयरहाउस के अंदर। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये लिफ्ट ट्रक ऑलरेडी चलाना आता है, एन एसेट, तो ये एक एसेट की बात है, यानी ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाएगा। और अगर आपको चलाने नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आपको ये सिखा दिया जाएगा। या इन्होंने लिखा है मस्ट बी विलिंग टू लर्न, आपको विलिंग होना चाहिए और आपको सिखा दिया जाएगा। जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आए ना जिसमें उन्होंने लिखा हो कि अगर आती है तो एसेट है, अदरवाइज आपको सिखा देंगे, तो ऐसी चीज को आप हमेशा CV में लिखा करो कि हमें आती है, क्योंकि उन्होंने खुद लिख दिया है कि अगर नहीं आती होगी तो सिखा देंगे। लेकिन जो लोग ये लिख देंगे कि हमें आती है तो उनकी CV को प्रेफर किया जाएगा। इस तरह आपके हायर होने के चांस बढ़ेंगे। तो इस जॉब के लिए भी आप लिख देना कि आपको लिफ्ट ट्रक जो है वो ऑपरेट करने आता है। और जब आप यहाँ आओगे तो वो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली ही लिफ्ट ट्रक पे चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। वो पहले आपको सिखाएंगे, फिर आपसे काम कराएंगे। इन पूरी रिक्वायरमेंट्स में आप देखोगे कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा
कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो सब लोग जिनकी कोई भी एजुकेशन है, मैट्रिक, FA, BA, और वो सब लोग भी जो कभी स्कूल नहीं गए, आप सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह वो सब लोग जिनके पास इस तरह के काम का, लेबर के काम का या ऑपरेटर के काम का या लिफ्ट ट्रक चलाने का पुराना एक्सपीरियंस है, या वो लोग जिनके पास इस तरह का कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे मजीद चेक करते हैं इनका पैकेज और सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो है $21.49 पर आवर। साथ में आपको बोनस भी मिलेगा और आपको आवरली पे डिफरेंशियल भी मिलेगा। आवरली पे डिफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर आप दिन में काम कर रहे हो और आपको रात में भेजा जाएगा तो ये जो आपकी सैलरी है ना $21.49 पर आवर, इसके ऊपर आपको $1.5 एक्स्ट्रा मिलेगा पर आवर का। इस चीज को कहते हैं आवरली पे डिफरेंशियल। और ये जो सैलरी है 21.49, ये 1 घंटे की सैलरी है और ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जिसका मतलब है कि आपसे हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम कराएंगे। तो इस सैलरी के हिसाब से आपकी 1 महीने की सैलरी पाकिस्तानी करेंसी में बनेगी तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए। और अगर आपको ये लगे कि 6.5-7 लाख कमाने के बाद कनाडा में खर्चा क्या हो जाएगा और बचेगा क्या, तो इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से, ये आप देख लेना। इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने मोटे मोटे खर्चे बताए हैं कि कनाडा में आपके कितने खर्चे हो जाते हैं और आपको कितना पैसे बच जाते हैं हर महीने। नीचे और देखते हैं कि और क्या डिटेल्स है। ये इस कंपनी के बेनिफिट्स है, आप ये सारे बेनिफिट्स पढ़ लेना। ये बहुत बड़ी कंपनी, बहुत रिच कंपनी है, तो ये बहुत से बेनिफिट्स ऑफर करती है। और यहाँ लास्ट में इन्होंने लिखा है कि जॉब फैमिली है मैन्युफैक्चरिंग और लोकेशन है ग्रैंड फॉल्स और कंपनी का नाम है मकेन फूड्स कनाडा। क्योंकि मकेन फूड एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो ये जॉब कनाडा वाली ब्रांच में है। अब इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। ये एप्लीकेशन का पेज है जनरल लेबर, और अभी आप जिस पेज पर हो ये है माई इन्फॉर्मेशन का पेज। यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करोगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है अपलोड रिज्यूमे, ये बटन प्रेस करके आप अपनी रिज्यूमे अपलोड करोगे। लेकिन रिज्यूमे अपलोड करने से पहले आप अपने रिज्यूमे को कैनेडियन फॉर्मेट में बना लेना। कैनेडियन फॉर्मेट में रिज्यूमे कैसे बनती है उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप ये वीडियो देख लेना और इसके मुताबिक अपनी रिज्यूमे को एडिट करके कैनेडियन स्टाइल में बना लेना, फिर अपलोड करना। इसी तरह नीचे इन्होंने लिखा है अपलोड फाइल्स या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई एजुकेशन मांगी और ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा है। नीचे इसी तरह आप फिल करोगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लोगे, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया, दुबई, कतर, आप जहाँ से भी, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री को आप सिलेक्ट कर लेना। और इसी तरह से नीचे फिर बाकी सारी चीजें फिल करके आप नेक्स्ट प्रेस करोगे तो ये आपको सेकंड पेज पर ले जाएगा और वो है एप्लीकेशन क्वेश्चन का पेज। वहां पर आप अपने सारे एप्लीकेशन क्वेश्चन फिल करोगे और नेक्स्ट करोगे तो ये आपको ले जाएगा वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन के पेज पर, और वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दोगे। इस जॉब को अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है जी आज की जॉब। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको हर जॉब अप्लाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ वही जॉब अप्लाई करनी है जिसके लिए आपको लगे कि हाँ यार मैं इस जॉब पर क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे क्वालिफाई करने के चांसेस है। और अगर यहाँ पर आपका काम बन जाता है तो आपका जॉब ऑफर आपको फ्री मिलेगा, आपका वीज़ा होपफुली फ्री लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है और हो सकता है कि आपको टिकट भी फ्री दे दे। यानी कि यूँ समझो कि ये आपका मुफ्ता लग सकता है। और आगे आने वाले दिनों में मैं इस कंपनी की मज़ीद जॉब्स भी आपको बताऊँगा। और अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी जॉब है जिस पर सबको अप्लाई करना चाहिए तो वो भी मैं आपको खुद से बता दूंगा कि इस जॉब पर आपने लाजमी अप्लाई करना है। इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। हो सकता है आगे आने वाले जॉब में से कोई जॉब आपके लिए बनी हो। वीडियो के अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया।